Greetings students, welcome back to class Civics chapter 1st, the Indian Constitution. The first concept of this chapter is constitution. और what do you mean by constitution? Constitution से आप क्या समझते हैं? A set of written statements, that is the constitution. अब होता क्या है वो देखिए. A country is governed on the basis of some rule and principle. किसी भी कंट्री को ऑपरेट करने के लिए या चलाने के लिए कुछ रूल्स या प्रिंसिपल होते हैं, उन्हें को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं. दीज डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी किस तरीके की सरकार होगी उस रूल के अंदर ही लिखा होगा. एज द इंडियन गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट्स पावर एंड द फंक्शन, द राइट्स ऑफ द पीपल, सो ऑन. किस क्या क्या गवर्नमेंट की पावर होगी, क्या क्या फंक्शन होंगे, क्या क्या लोगों के अधिकार होंगे. The rules and the principle which determine how a country is governed and which gave its citizen certain rights from the constitution of the country. यानी किस तरीके की सरकार होगी, कैसे उसको रूल किया जाएगा और लोगों के कुछ अधिकार भी होंगे, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन होंगे. नेक्स्ट इज वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. फर्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री टेल्स दैट और टेल्स इट्स सिटीजन व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी दे लिव इन एंड व्हाट वैल्यूज देयर सोसाइटी अपहोल्ड, यानी किस तरीके की वो सोसाइटी में रहते हैं और किस तरीके के राइट्स या वैल्यूज उनको मिले हुए हैं. लाइक मोनार्की सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं या नहीं है. It tells the citizen what type of government they have. It defines the power of the government so that the government can't misuse its authority. यानी अब गवर्नमेंट को पता है कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है. अब गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. इफ़ दे आर डूइंग वेल, डेफिनेटली दे विल बी गेट मेजोरिटी इन द नेक्स्ट election and they will form the government. if they are not doing well, definitely फिर लोग उनको वहाँ से रिमूव कर देंगे और किसी दूसरी पार्टी को गवर्नमेंट में ले आएंगे. The constitution defines the rights of the citizen to so that they can't break laws, exploit other citizens or be exploited. यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ये फिक्स हो जाएगा कि लोगों के अधिकार क्या हैं, तो वो ना तो खुद के अधिकार को एक्सप्लॉइट होने देंगे और ना ही दूसरों को एक्सप्लॉइट करेंगे. द मैनी कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोविजंस लाइक सी दैट टू प्रिवेंट द मेजॉरिटी ग्रुप्स फ्रॉम द वायलेटिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी. तो इसके अंदर ये भी मेंशन होगा कोई भी ग्रुप जो है माइनॉरिटी के राइट्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता. Some points related to India's constitution. India has its own constitution, अपना संविधान है, and that is the written constitution. In 1934, Indian National Congress made the demand for the Constituent Assembly. तो पहली बार 34 में इसके लिए डिमांड की गई थी. During 9 December 46 to 26 November 1949, Constituent Assembly complete its task in 2 year 11 month 18 days 4 hour, यानी इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन और 4 घंटे का टाइम जो है लगा था. There were total members 389 in the Constituent Assembly. The Constitution came into force on 26 जनवरी 1950. तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, बट इसको लागू किया गया 26 जन 1950 के अंदर. द नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स, इसमें मेंशन किया गया है आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं उसके टेम्परेरी हेड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे. परमानेंट उसके हेड जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर देयर.
नाउ द स्टूडेंट्स फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या क्या? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है किसी भी स्टेट के अंदर या टेरिटरी के अंदर दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट के लेवल होना। सो द सेम विद इंडियन गवर्नमेंट हैव मोर देन 2 लेवल, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, स्टेट गवर्नमेंट जहाँ चीफ मिनिस्टर होता है, लोकल गवर्नमेंट जहाँ सरपंच और मेयर होते हैं। अगर आप रूरल एरिया से हो तो सरपंच होगा, अर्बन एरिया से हो तो मेयर होगा। नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होंगे। लेजिस्लेचर के अंदर इलेक्टेड मेंबर होंगे जिसको आप एमपी या फिर एमएलए बोलते हो। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द नेक्स्ट वन इज देयर दैट इज द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर होंगे, या फिर अगर वो स्टेट असेंबली है तो चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर रहेंगे। द नेक्स्ट इज देयर द सेपरेशन ऑफ पावर और 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी जो गवर्नमेंट है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। द फर्स्ट वन इज देयर द लेजिस्लेचर, यानी जो एमपी या एमएलए हैं वो कानून बनाते हैं। एन एग्जीक्यूटिव विच गिव्स एफर्ट टू द लॉज, वो कानून को लागू करते हैं। थर्ड वन इज द जुडिशरी विच इंटरप्रेट द लॉज, यानी जो कानून बनाया गया है अगर उसको चेंज करना है या उसमें कुछ खामियां हैं तो उसके बारे में वो स्टेटमेंट देते हैं। नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और सेकुलर कंट्री वो होती है जिसका अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as a state religion. The next is fundamental rights and duty. India's constitution gives considered essential for their well-being. यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स और कुछ मोरल ड्यूटी डिसाइड की गई हैं। मोरल ड्यूटी आपको मोरल राइट्स के साथ मिलती हैं। नाउ द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 के अंदर गिवन है एंड आर्टिकल 12 to 35 के अंडर है। द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 to 18 है। राइट टू फ्रीडम 19 to 22, right against exploitation 23 to 24, right to freedom of religion 25 to 28, cultural and educational right 39 to 30, right to constitutional remedies 32 to 35। यानी राइट टू इक्वलिटी का मतलब कानून के सामने सभी बराबर हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। राइट टू फ्रीडम का मतलब आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कुछ भी स्पीच दे सकते हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। स्पीच वो हो जिससे सोसाइटी को रिस्पेक्ट मिले। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपके अधिकारों का हनन करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन को आप अडॉप्ट कर सकते हो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आप किसी भी कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हो। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर लगता है कि इनमें से किसी भी राइट का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है देन यू कैन यूज 6 rights. Earlier student there were 7 rights and one more, that was the right to property. राइट टू प्रॉपर्टी भी पहले फंडामेंटल राइट्स था बट गवर्नमेंट ने उसको बाद में चेंज कर दिया क्योंकि लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन या मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई न्यू इंस्टीट्यूशन बनाना है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। Some notes are there related to this chapter. The important question even we can say, the people of Nepal adopted a new constitution for the countries in 2005. ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर थे। बाबा साहेब अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी
ये थे। एंड राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। अब ये है फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर फर्स्ट इलेक्शन और आफ्टर 1926 1950 26 जनवरी 1950। जो फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर हैं वो हैं जयराम दास दौलताराम। राजकुमार अमृति कौर हेल्थ मिनिस्टर थे। जॉन मथाई फाइनेंस मिनिस्टर। सरदार वल्लभ भाई होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। जगजीवन राम वॉज द लेबर मिनिस्टर। स्टूडेंट्स, it was all over about this lecture. Thank you. Have a nice day.